बात कर रहे हैं अपन बेटा सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बेटा और भी कई सारे नेम से जाना जाता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन को अपन कई जगहों पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा बेटा सेल मेम्ब्रेन को अपन बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा अपन सेल मेम्ब्रेन को एक और नेम से जानते हैं बेटा, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, ये तीन नेम है सेल मेम्ब्रेन के, तीन डिफरेंट नेम्स है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। ये सारे सेल मेम्ब्रेन के ही बेटा डिफरेंट नेम्स है। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल, आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल मेम्ब्रेन हर सेल में प्रेजेंट होती है। जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये हर सेल में प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल की तो ये आउटर कवरिंग होती है। किसी सेल में आप डिफरेंट सेल में, जैसे अपन बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, सेल वॉल, बट जो एनिमल सेल होते हैं बेटा, उनकी तो ये आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सेल मेम्ब्रेन की जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है बेटा क्या, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है भाई? व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब क्या है सर, हमें समझाओ। सुनो मेरी बात, जो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है बेटा, जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, वो 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, परमिएबल, नॉन परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, अब सुनो बात, जो आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस टाइप की जो मेम्ब्रेन होती है, वो कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस की ही ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, वो सारे के सारे सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस की ही ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी, सेल से अंदर या सेल से बाहर। इसलिए इस मेम्ब्रेन को अपन ने क्या बोला है बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला है। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है कुछ सब्सटेंस को सिलेक्ट करती है एंड देन उन सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही ये ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट अपन जो बात करें बेटा इसके कॉम्पोजिशन की, इसके कॉम्पोजिशन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन, अगर आप बेटा सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन की बात करोगे तो सेल मेम्ब्रेन मेनली 3 टाइप के सब्सटेंसेस से बनी होती है। मेनली 3 टाइप के सब्सटेंस आपको सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगी क्या? लिपिड्स। एक क्या मिलेगी बेटा? एक मिलेगी लिपिड्स, दूसरी सेकंड वन इज प्रोटीन्स, एंड थर्ड वन इज बेटा कार्बोहाइड्रेट। थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन की आपसे कोई पूछे सेल मेम्ब्रेन की कंपोनेंट्स क्या क्या? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स। जो लिपिड्स होती है बेटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो अप्रॉक्स 40% होती है। कितनी होती है? 40% जनरली सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं। प्रोटीन्स की अगर अपन बात करें बेटा तो अप्रॉक्स 58 to 59% क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन इनके कार्बोहाइड्रेट की बात करें बेटा तो 1 to 2% क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करें लिपिड्स। मैंने क्या बोला आपको बेटा? लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स प्रेजेंट है यहां पे बेटा। ठीक है, यहां क्या प्रेजेंट है? लिपिड्स प्रेजेंट है। तो लिपिड्स कौन से लिपिड प्रेजेंट होती है? फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होती है। कौन से लिपिड प्रेजेंट होती है बेटा? फॉस्फोलिपिड्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, कौन से लिपिड्स बेटा? फॉस्फोलिपिड्स यहां पे प्रेजेंट है अपने। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, जो फॉस्फोलिपिड्स यहां प्रेजेंट हैं बेटा, ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, देखो फॉस्फोलिपिड्स 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये जो फॉस्फोलिपिड है आपके बेटा, यहां पे मेनली सेल मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बने हुए होते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा, ये बने हुए होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सुनो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ये बने। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड आप सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी है, अब इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो आप इसको इजीली समझ पाओगे बेटा। सुनना मेरी बात, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बेटा, वो अगर आप उसकी बात करोगे तो जो फॉस्फोलिपिड्स है वो इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। सुनो, ये फॉस्फोलिपिड, सुनो बात बेटा ध्यान से, अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहां देखो, सुनना बात ध्यान से, फॉस्फोलिपिड की अगर अपन बात करें तो फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट, कितने पार्ट? 2 पार्ट, हेड और टेल। कौन कौन? हेड और टेल, हेड और टेल पार्ट है फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट। ये जो हेड पार्ट होते हैं ना बेटा, ये बने होते हैं बेटा बेसिकली फॉस्फेट। किसके बने होते हैं? ये बेसिकली किसके बने होते हैं बेटा? हेड पार्ट फॉस्फेट के बने हुए होते हैं। और जो टेल पार्ट है ये आपके मेनली फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड के बने हुए। और ये जो फैटी एसिड होती है बेटा, ये कौन सी फैटी एसिड होती है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी हुई होती है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की खासियत क्या है? सुनना बात ध्यान से बेटा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, इसकी जो ये टेल है ना बेटा, ये टेल थोड़ी सी बैंड रहती है। ये टेल कैसी होती है? बैंड होती है ये टेल। यहां से देखो, आप अगर दिख रहा हो आपको, तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना बेटा, उसकी टेल कैसी है? बैंड है। बट जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना बेटा, उसकी टेल कैसी होती है? सीधी होती है। और सुनना बात, इससे फायदा क्या है? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसकी टेल कैसी? बैंड हो रखी है। अब बैंड होने से क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, वो आपस में, जैसे मान लो 2 फॉस्फोलिपिड है, अब अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसकी टेल इसको क्या करेगी? दूसरे वाले फैटी एसिड को अपने से थोड़ा दूर रखेगी, अपने से थोड़ा दूर रखेगी। तो जब दूसरी वाली फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड के बीच में स्पेसेस बनते रहेंगे बेटा, तो इससे क्या होगा?
फ्लूइडिटी बढ़ेगी। इससे क्या बढ़ेगी? फ्लूइड नेचर बढ़ेगी, फ्लूइडिटी बढ़ेगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है बेटा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन होती है रिस्पॉन्सिबल? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बात समझ में आई? अब सुनना मेरी बात, ये जो लेयर है आपकी सेल मेम्ब्रेन की, इसको अफेक्ट कौन कौन कर सकता है? एक तो सुनना मेरी बात, इसको अफेक्ट एक तो टेम्परेचर अपना कर सकता है। अब अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, ये जो आपकी फॉस्फोलिपिड्स है, यहां पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉस्फोलिपिड्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगी, तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वहीं आपने अगर टेम्परेचर कम करा तो जो आपकी फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है वो एक दूसरे के पास पास आएंगी, तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अगर आप सेल टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके टेल कैसे हैं बेटा? हल्के से बेंड है। तो बेंड होने के वजह से जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं लेयर में, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, जिससे फायदा क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बनी रहेगी। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना बोलो? समझ आई? वेरी गुड। चलो आगे बढ़े अपन, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग, हाँ एक चीज और यहां समझ लेना बेटा, एक चीज और समझ लेना, ये जो आपकी हेड होती है ना, ये जो हेड होती है बेटा, ये हेड हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक होती है। ये जो हेड है बेटा फॉस्फोलिपिड की हेड की अगर आपसे नेचर कोई पूछे तो उसकी नेचर कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक नेचर होती है। अब हाइड्रोफिलिक नेचर मींस वो पानी से दूर भागती है, पानी से, ये पानी के पास आती है, सॉरी पानी के पास आती है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर अट्रैक्टिंग, ठीक है। वो पानी के क्या आती है बेटा? पास आती है, ठीक है। वहीं अगर आप टेल को देखोगे ना, तो टेल की जो नेचर होती है बेटा हाइड्रोफोबिक होती है। कौन सी नेचर होती है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक नेचर होती है बेटा। मतलब हाइड्रोफोबिक मींस पानी से दूर भागना, पानी से ये दूर भागती है। इसका काम अभी कहां आएगा बेटा? अपने स्ट्रक्चर में आएंगे। कहां ये काम आएंगे? ये चीजें स्ट्रक्चर में काम आएगी। तो एक बार जल्दी से अपन छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया कि जो फॉस्फोलिपिड होती है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी हुई होती है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो टेल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बेंड होते हैं। बेंड होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है उनमें फॉस्फोलिपिड्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होके रहते हैं, जिससे उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। बात समझ में आई? फ्लूइडिटी बढ़ी हुई रहती है। दूसरी चीज, जो फॉस्फोलिपिड की हेड होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक नेचर, जिससे फायदा ये क्या होती है? हाइड्रोफिलिक मींस पानी से, पानी के पास आना, पानी के पास आना। और वही जो टेल है आपकी, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की है। हाइड्रोफोबिक नेचर मींस पानी से दूर भागना, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनना मेरी बात, अगर अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, किसकी बात करें बेटा? स्ट्रक्चर की। सुनो, इसके अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करें ना बेटा, तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 1972 में, कब? 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है। 1972 में जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर थी वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और वो स्ट्रक्चर थे क्या? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन से मॉडल थे? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है बेटा।
1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड मोजाइक मॉडल सामने लाई थी। ठीक है, अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल का कहना क्या था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल का कहना यह था बेटा कि जो प्रोटीन्स होती है वो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में क्या होती है? बीच बीच में मोजाइक पैटर्न में अरेंज होती है। किस पैटर्न में अरेंज होती है बेटा? मोजाइक पैटर्न में अरेंज होती है। फिर से सुनो, क्या बोला था सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर कि जो प्रोटीन्स होती है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में मोजाइक पैटर्न्स में अरेंज होती है। सबने गुलाब जामुन खाया ना? बिल्कुल गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन अगर आप रेस्टोरेंट या होटल्स में जाओगे बेटा तो आप देखोगे गुलाब जामुन कैसे रखे रहते हैं। क्या होती है? एक शुगर की सॉल्यूशन होती है रखी हुई, और उस शुगर की सॉल्यूशन में बीच बीच में क्या रखे होते हैं? गुलाब जामुन रखे होते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न में इन्होंने बताया। वहां पे इन्होंने गुलाब जामुन किसको लिया? प्रोटीन को लिया, और शुगर सॉल्यूशन किसको लिया? फॉस्फोलिपिड्स को लिया। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अपन डायग्राम देखेंगे एक बार तो पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा आपको। देखो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है बेटा। ये फॉस्फोलिपिड है, इस तरीके से। इस तरीके से। अब सुनना मेरी बात, इन्होंने बेटा फॉस्फोलिपिड की बायलेयर बोली थी। क्या बोली थी इन्होंने? फॉस्फोलिपिड की बायलेयर। मतलब फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर होती है बेटा? 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की? 2 लेयर होती है। ठीक है, समझ आई बात? फॉस्फोलिपिड की बच्चे कितनी लेयर? 2 लेयर्स। ये लो, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर, 1 and 2। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, इसमें प्रोटीन्स कैसे अरेंज होते हैं मैं आपको बताता हूं। ये देखो इस तरीके से प्रोटीन्स अरेंज होंगे। मोजाइक पैटर्न का क्या कहना था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल का कहना था कि फॉस्फोलिपिड की बायलेयर में प्रोटीन्स मोजाइक पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन्स अरेंज होते हैं बेटा। ये इस तरीके से देखो, ये प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स। ठीक है, सुनो बात। अब यहां फॉस्फोलिपिड की बीच बीच में लेयर्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? कोलेस्ट्रॉल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेस्ट्रॉल्स। इस तरीके से बीच बीच में कहां कहां क्या होंगे बेटा? कोलेस्ट्रॉल्स। ये कोलेस्ट्रॉल्स है अपने। ये लो, बीच बीच में बेटा क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल, सुनना मेरी बात, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बड़ा काम करती है बेटा। सुनना मेरी बात में क्या हुआ कि जब टेम्परेचर ज्यादा हो गई, जब टेम्परेचर ज्यादा हो गई तो टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा बेटा? जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है वो दूर दूर भागेगी, दूर दूर भागेगी। तो इससे क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स के लेयर के बीच में स्पेसेस ज्यादा आ जाएंगे। तो उस टाइम पे ये जो कोलेस्ट्रॉल है बेटा, ये क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड है उसको एक दूसरे से ज्यादा दूर जाने से रोकती है। उसको एक दूसरे से ज्यादा दूर जाने से रोकती है। बात समझ में आई बेटा? मीन्स ये जो कोलेस्ट्रॉल है बेटा, ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? रिजिडिटी को बढ़ाती है और फ्लूइडिटी को मेंटेन स्टेबल रखने में हेल्प करती है। या मैं यूं कहूं बेटा, सुनना मेरी बात, कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बना के रखती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बना के रखने का काम करती है। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना मेरी बात यहां ध्यान से बेटा। ये लो, इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होते हैं? अब सुनो मेरी बात, ये पूरी की पूरी है बेटा स्ट्रक्चर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब देखो इसमें क्या क्या है, सुनो। अगर मैं बात करूं बेटा तो ये रही आपकी फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर, ठीक है। बाई लेयर, दो लेयर है ना, दो लेयर है बेटा, तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, ठीक है। इसके बाद सुनो बीच में, ये देखो, ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है ना, ये पर्पल कलर वाले, ये बीच बीच में या फिर ऊपर और नीचे, ये क्या है बेटा? प्रोटीन्स। ये क्या है? प्रोटीन्स। देखो बीच बीच में फॉस्फोलिपिड्स के लेयर में बीच बीच में ये प्रोटीन्स क्या हुए हैं? दबे हुए हैं। ये अपनी कोलेस्ट्रॉल, ये अपनी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये रही प्रोटीन्स। अब सुनना मेरी बात बेटा, प्रोटीन्स जो है ना बेटा वो टू टाइप्स के हैं। प्रोटीन्स कितने टाइप्स के हैं बेटा? यहाँ पे टू टाइप्स के हैं, दो तरह के प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन तो जो फॉस्फोलिपिड के लेयर के अंदर हैं और कुछ प्रोटीन्स जो फॉस्फोलिपिड के लेयर के बाहर हैं। जो प्रोटीन्स बेटा फॉस्फोलिपिड की लेयर के बाहर हैं उनको आप बोलते हो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हो? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन बेटा फॉस्फोलिपिड की लेयर के अंदर है उसको आप क्या बोलोगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब सुनना मेरी बात बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन में भी टू टाइप्स के प्रोटीन है। यहां देखो, कुछ प्रोटीन जो कि पूरी की पूरी लेयर में है और कुछ प्रोटीन जो कि आधे लेयर में है ना। जो प्रोटीन्स आधे लेयर में और कुछ प्रोटीन्स जो कि पूरी की पूरी लेयर में है। जो प्रोटीन बेटा पूरी की पूरी लेयर में होती है ना उसको आप बोलते हो टोटली ब्यूरिड प्रोटीन। टोटली ब्यूरिड प्रोटीन। और जो प्रोटीन बेटा पूरे लेयर में है ना उनको आप बोलते हो पार्शियली ब्यूरिड प्रोटीन। पार्शियली ब्यूरिड प्रोटीन। अब सुनना मेरी बात, इसी टोटली ब्यूरिड प्रोटीन को आप एक और नाम भी देते हो बेटा, चैनल प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना बेटा ये क्या करती है? कुछ मेम्ब्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। जैसे सुनना मेरी बात, जो छोटे मॉलिक्यूल्स है जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, वो तो क्या हो जाएंगे, ये जो लिपिड्स के बीच में जो लेयर्स है ना, ये जो लिपिड्स के बीच में स्पेस है ना, इसके थ्रू डायरेक्टली अंदर आ जाते हैं, उनकी कोई भी रोक टोक नहीं होती। लेकिन मान लो ग्लूकोज आ गया, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, अब ग्लूकोज डायरेक्टली इसके अंदर तो आ नहीं सकते, तो उनको क्या करते हैं बेटा, ये प्रोटीन चैनल, ये जो चैनल प्रोटीन है ये इनको बाहर से लेके और अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। इसलिए इसको अपन टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अब सुनो मेरी बात, इसके ऊपर यहां देखो, ऊपर आपके प्रेजेंट है बेटा ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट है? ग्लाइको लिपिड्स। क्या प्रेजेंट है बेटा? ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये रहे आपके ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है।
अब सुनना मेरी बात, ये ग्लाइकोप्रोटीन एक तो काम करती है क्या बेटा, रिसेप्शन का, मतलब सेंस करना सिग्नल्स को, और सेंस करके यहां रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो कि क्या करती है, सेंस करती है, और सेंस करके सिग्नल्स को रिस्पॉन्स करवाने का काम करती है, मैसेज भेजती है कहां पे, ब्रेन तक। ठीक है, दूसरा काम इसका सेल रिकॉग्निशन, दूसरा काम सेल रिकॉग्निशन। जैसे बेटा सुनना मेरी बात, हर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये एक तरह से नेम प्लेट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, नेम प्लेट का। मान लो कोई बाहर से सेल आई, तो उसके ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे। तो जब वो डिफरेंट होंगे तो अपने सेल की जो एंटीजेंस होंगे, अपने सेल की जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होगी बेटा, वो उसको तुरंत पहचान लेंगी या नहीं पहचान लेंगी, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल पहचान लेंगी ना। इसलिए इनको अपन एंटीजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंटीजन का काम कर रही है। ठीक है, बात समझ में आई। ये एक तरह से नेम प्लेट का काम करती है, इसलिए इसको एंटीजेंस भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर है बेटा पूरी तरह से। अब सुनना है एक और चीज, जो ये अपनी बेटा फॉस्फोलिपिड है ना, इसकी हेड कैसी, इसकी हेड कैसी बताओ, हाइड्रोफिलिक, और टेल कैसी, हाइड्रोफोबिक। अब सुनना मेरी बात, ये जो आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लो ये आपकी क्या बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल है, इसमें फ्लूइड होगी, यहां पे होगी या नहीं होगी, इसको बोलते हैं अपन इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। या इसको आगे समझ लेते अपन थोड़ा सा। सुनो, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये फॉस्फोलिपिड। ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म वाली पार्ट है बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड, जिसको आप बोलोगे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको आप क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर भी लिक्विड, सेल के बाहर भी लिक्विड। अब जो आपकी टेल है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागने वाली, इसलिए टेल कहां होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाले पोर्शन में, अंदर वाले पोर्शन में होती है, अंदर वाले साइड होती है। और हेड कैसी, हाइड्रोफिलिक, इसलिए हेड किस साइड होती है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, समझ में आई बात। थर्ड थिंग, सुनना बात, सुनो बात, ये जो आपकी प्रोटीन्स है बेटा, ये जो प्रोटीन्स है ना बेटा, ये साइटोस्केलेटन का भी काम करती है। कैसे, जब प्रेशर पड़ता है ना, सुनना बात, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना आपके, आके इससे जुड़ जाते हैं अंदर। साइटोप्लाज्म में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है ना आपके, ये सारे आके इससे जुड़ जाएंगे, और जब प्रेशर पड़ेगा ना, तो प्रेशर के टाइम इसको दबने नहीं देते हैं, दबने से रोकते हैं। बात समझ में आई। ये जुड़ जाते हैं किससे, आके प्रोटीन से। प्रोटीन से जुड़ेंगे तो नहीं, अगर मान लो कि ये प्रोटीन ना रहे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ नहीं पाएंगे। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर जुड़ नहीं पाएंगे तो जब प्रेशर पड़ेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दब जाएगी, दब जाएगी या नहीं दब जाएगी, सेल पूरी की पूरी दब जाएगी। तो दबने से, प्रेशर से बचाती है। बात समझ में आई। चलो, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, यहीं तक, धन्यवाद।